हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज जो है हम लोग गीता जी के 11वें अध्याय विश्व रूप योग उसके चर्चा करेंगे, उसके महात्म के बारे में और उसको कैसे गाना है, क्योंकि भगवद गीता जो है भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। कोई व्यक्ति जब बहुत दुखी होता है, जब बहुत सुखी होता है, तो वो जो है गीत सुनता है। उसी प्रकार जब भगवान बहुत ही खुश होते हैं तो वो गीत गाते हैं, और वो जो गीत है वो भगवद गीता है। और भगवान जब गीत गाते हैं तो पूरे विश्व को कल्याण करते हैं। ये नहीं कि आज गीत गाया और अगले दिन जो है वो गीत बासी हो गया, कोई नया गीत आ गया। भगवान ने जो है करोड़ों साल पहले ये गीत गाया था सूर्यदेव के सामने, और वही गीत उन्होंने आज से करीब 5000 साल पहले अर्जुन के सामने गाया, और वही गीत जो है आज लाखों करोड़ों लोग गा रहे हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। भगवान एक बार जब गीत गाते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। तो आज अध्याय हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से गीता जी का महात्म्य में चर्चा हो रही है कि 11वें अध्याय का पाठ करके जो है राक्षस योनि से कैसे मुक्ति होती है, और इसके साथ ही साथ व्यक्ति नरकीय जीवन से, यातनाओं से कैसे मुक्ति पाता है। और हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए बोझ होते हैं, जिनको समाज में रहने कोई हक नहीं है। ऐसे व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं, क्या दुर्गुण होते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग। और इसके साथ ही साथ वास्तविकता ये है कि जब विश्व रूप का दर्शन भगवान ने करवाया तो इतना दिव्य था वो रूप कि अर्जुन के पास वो आंखें नहीं थी कि वो देख सके अर्जुन। तो भगवान कृष्ण ने जो है उनको दिव्य दृष्टि दी, और दिव्य दृष्टि के प्रभाव से अर्जुन जो है उनको देख पाए। और तीनों लोकों में ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे देवता, नाग, किन्नर, बड़े बड़े जितने भी थे, सर्वलोक के लोग इस दिव्य रूप के दर्शन को, अप्सराएं, गंधर्व इस रूप को देख रहे थे और दिव्य आनंद की प्राप्ति कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ जब भगवान ने विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन को आनंद नहीं आया विश्व रूप देख करके। अर्जुन ने बोला, हे भगवान, आपका जो वो द्विभुज रूप है, 2 भुजा वाला श्याम सुंदर रूप है, मुझको वही रूप देखना है। और ये विश्व रूप जो है भगवान का जो है परमानेंट रूप नहीं है। भगवान जब सृष्टि का सृजन करते हैं उस समय ये विश्व रूप लेते हैं, और उसके बाद वास्तविक रूप भगवान का जो है वो श्याम सुंदर त्रिभंग ललित जो रूप है उनका, त्रिभंग सुंदर रूप है, वो वही रूप है। तो भगवान वृंदावन में बांसुरी बजा रहे हैं, वही स्वरूप है उनका वास्तविक स्वरूप। हाँ, यशोदानंदन और श्याम सुंदर। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही 2 नाम जो है मैं जानता हूँ भगवान कृष्ण के, और कोई नाम कृष्ण के और कोई नाम नहीं जानता। वो माँ यशोदा के पुत्र हैं और श्याम सुंदर हैं, राधा रानी के प्रिय हैं, राधा कांत हैं। तो इस तरीके से जो है अध्याय का महात्म्य में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये अध्याय का महात्म्य जो है स्कंद पुराण से लिया हुआ है। स्कंद पुराण के 175वें अध्याय से लेकर के 192वें अध्याय तक ये पूरे 18 अध्याय में पूरे 18 जो भगवत का अध्याय है उनका वर्णन है। आप लोग भी सुनिए। और इसको करने से पहले हम लोग एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको गाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वयं रूप कदा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। इसके साथ ही साथ जो है हम लोग गीता जी का महात्म्य में जो शंकराचार्य जी ने गाया था 700 को वो भी गा लेते हैं। आप भी मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं। गीता शास्त्रम इदं पुण्यम या पठेत प्रयतः पुमान् विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतं स्नानं संसार मलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्यं किं मन्य शास्त्र विस्तरः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रितम्। भरतामृत सर्वस्वं विष्णु भक्ताद् विनिश्रितं, गदा गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एको सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। एको सहस्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव। एको मंत्र तस्य नमानि यानि, कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब हम लोग गीता जी के 11वें अध्याय का महात्म्य पढ़ेंगे जो स्कंद पुराण में आता है। इसमें भगवान शंकर जो है देवी पार्वती को महात्म्य बता रहे हैं और इस बोलते हैं कि इस महात्म्य का पूरा वर्णन तो नहीं हो सकता है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और वो बताते हैं कि एक प्रीता नाम की नदी थी, उसके तट पर मेघंकर नाम से विख्यात एक गांव था, एक नगर था, और उसमें जो है बहुत सारे जितेंद्रिय ब्राह्मण रहते थे, अच्छे लोग रहते थे, और चारों वर्णों के लोगों का निवास था उसमें। और उसमें भगवान विष्णु का निवास स्थान था और भगवान विष्णु की पूजा वामन देव के रूप में पूजा होती थी और लक्ष्मी माँ उनकी सेवा करती थी। और उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुनंद था, और वो हमेशा जो है भगवान विष्णु की पूजा किया करता था और 11वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक बार की बात है जब बृहस्पति सिंह राशि में आए। बृहस्पति सिंह राशि में हर 12 साल में एक बार आते हैं, एक साल में एक राशि आती है, और ये 5000 साल पहले या उससे ज्यादा समय से पहले ही पता था लोगों को कि बृहस्पति का जो चक्कर होता है 12 साल में एक बार होता है। सोचिए साइंस कितना उन्नत रहा होगा, अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितना उन्नत साइंस रहा होगा। और वो जो है कुंभ स्नान करने निकला तो अलग अलग तीर्थों पे घूमता था, कभी विरज तीर्थ, कभी तारा तीर्थ, कभी कपिला संगम, कभी अष्ट तीर्थ में जाता था, कभी कपिल द्वार, नृसिंह वन, अंबिकापुरी, हाँ, इस प्रकार वो घूमते रहता था। और ऐसा घूमते घूमते एक बार वो जो है एक गांव में आया जिसका नाम विवाह मंडप था, उस गांव का ही नाम था विवाह मंडप, हाँ। और जब वो उस गांव में आया तो उसको कहीं रहने की जगह ना मिली। अंत में उसके मुखिया ने एक शरण स्थली बनी हुई थी
जैसे गेस्ट हाउस टाइप का बनता है, तो पूरे गांव वालों ने एक गेस्ट हाउस टाइप का बनवा रखा था। जितने भी गेस्ट लोग आते थे सब वहीं पे रुकते थे। और उस ब्राह्मण जो सुनंद थे उनके साथी भी उनके साथ थे और वो भी उसी जगह पर रुके। और अगले दिन जब सवेरे सुनंद उठा तो उनको आश्चर्य हुआ। वो देखा कि वो तो उस जगह के बाहर हैं, उस कुटिया के बाहर हैं और उनके साथी गायब हो गए थे। उनको पता नहीं चला साथी हमारे कहाँ गए। तो उन्होंने उस मुखिया से पूछा कि हे देव, आप बताइए हमारे साथी कहाँ गए। तब उस मुखिया ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन आप बहुत धर्मात्मा जान पड़ते हैं, आप जो है इसी गांव में रुके कुछ दिन। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो गांव में रुक गए और मुखिया ने उनको सच नहीं बताया। और एक सप्ताह के बाद मुखिया उनके पास रोते रोते आया और उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, मेरे बालक को राक्षस खा गया है। तब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कि अरे ये कैसी बात है, आप हमको डिटेल में विस्तार में समझाइए। तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव के बाहर एक राक्षस रहता है। ग्रामपाल जो मुखिया थे उन्होंने बताया। और वो राक्षस जो है हमेशा गांव वालों को उठा के खाया करता था, नरभक्षण किया करता था। तो हम लोगों ने उसके सामने एक शर्त रखी कि वो गांव वालों को ना खाए और सप्ताह में अपना भोजन लेने के लिए एक बार आए और जो अतिथि गृह में विश्राम कर रहे हों उनका भक्षण करे, उनको भोजन बनाए। और हे ब्राह्मण देवता, आपके जो साथी हैं वो भी उसी राक्षस के भोग हो गए हैं, हाँ, उसके राक्षस के ग्रास हो गए। और कल मेरा पुत्र भी जो है उस राक्षस का ग्रास हो गया। तो ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो गया। तो ब्राह्मण ने बताया कि हे ये नगर जो मुखिया थे उन्होंने बताया कि हे ब्राह्मण देव, मेरा पुत्र जो है कल उसका एक मित्र आया था और वो मित्र जो है उसको मैं नहीं जानता था वो उसका मित्र है, और मैंने उसके रहने की व्यवस्था कर दी उसी जगह पर बाहर में। और वो जब वहाँ पे गया रुकने तो मेरे पुत्र को जब ये बात पता चली तो उसको बहुत दुख हुआ और वो गया उसको वहाँ से निकालने के लिए। जब तक वहाँ पहुँचा तक राक्षस पहुँच चुका था और राक्षस ने उन सबको खा लिया। तो ब्राह्मण देवता को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, ये राक्षस वो राक्षस कैसे बन गया। हाँ? और तब उसकी जो है कथा आने लगी। हाँ? और इससे पहले राक्षस की कथा आई, उसके पहले ब्राह्मण को बोला नगरपाल ने कि राक्षस ने मुझको बोला है कि अब तुम्हारा पुत्र नहीं लौट के आ सकता, तुम्हारा पुत्र तभी लौट के आएगा जब कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो गीता के 11वें अध्याय का रोजाना पाठ करता हो और मुझको जो है 11वें अध्याय के मंत्रों से 55 श्लोक है उसमें पूरे टोटल, इन श्लोकों का पाठ करके 7 बार और उस जल से मेरे ऊपर छिड़के और शुद्ध करे मुझको, तभी जो है वो उसको प्राप्ति हो पाएगी, तुम्हारे पुत्र की उद्धार हो पाएगा। और ब्राह्मण ये रोता रोता आया और तब उन्होंने ब्राह्मण देव ने पूछा कि आप बताइए वो राक्षस जो है वो किस पाप के कारण राक्षस हुआ। ये देखिए यहाँ पे एक तो नगरपाल था जो मतलबी इंसान था, अपनी जान बचाने के लिए अतिथियों का जान डाल रहा था। और जहां उसका पुत्र मरा, पहले एक ब्राह्मण के साथी मरे थे तो उसको दुख नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अपना पुत्र मरा, कई लोग ऐसे होते हैं अपना पुत्र जिए भले दूसरे के पुत्र मर जाए तो मर जाए, क्या हुआ। आज कोरोना चल रहा है, इसमें सबको जरूरत है ऑक्सीजन की, दवाइयों की जरूरत है, लेकिन आज भी जो है ऑक्सीजन के नाम पे ठगी चल रही है, दवाई के नाम पे ठगी चल रही है। 30-40 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख लोग ले रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पे 40 हज़ार लोग ले रहे हैं, लूट रहे हैं, और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, व्यक्ति ऐसे ही मर रहा है। आप सोचिए, तो ऐसे धूर्तों का क्या होगा उपाय, कैसे इलाज हो पाएगा, और इनकी गति कितनी बुरी और भयावह होगी ये इनको भी नहीं पता है। ऐसे दुष्टों को जो है नरक कौन से नरक में, भागवतम के 5वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम जी के नरकों का वर्णन आता है, उसमें 28 नरकों का वर्णन है। और ये जैसा पाप कर रहे हैं इनके लिए कि स्पेशल नरक बनाना पड़ेगा, स्पेशल नरक, और उसमें स्पेशल यातनाएं देनी पड़ेंगी इनको। हाँ, तो ये है। और फिर राक्षस, अब राक्षस का जब ये पूछा उन्होंने राक्षस वो किस पाप के चलते हुआ, तो व्यक्ति बताने लगा, रामपाल ने बताया कि पहले इस गांव में
इसी गांव में एक किसान ब्राह्मण रहता था। वो खेतों में हल चलाता था और खेतों क्यारियां बनाता था। एक बार है वो क्यारी बना रहा था खेत की, और उसी समय एक गिद्ध है एक दूसरे व्यक्ति को मार रहा था और मार के उसको खा रहा था। और अचानक एक सन्यासी उधर से गुजरे, उन्होंने दूर से देखा उस व्यक्ति का ये हो रहा है, मतलब उससे बुरा हो रहा है, गिद्ध उनको मार रहा है, उनकी जान ले रहा है, और सन्यासी दौड़े दौड़े आए। लेकिन ये व्यक्ति पास में होते हुए भी उसका ध्यान नहीं किया। और महात्मा ने बोला कि अरे दुष्ट हलवाहे, तुझ पर धिक्कार है, तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी है। हाँ, दूसरों की रक्षा से मुंह मोड़ कर केवल पेट पालने के धंधे में लगा हुआ है। तेरा जीवन नष्ट प्राय है। जो व्यक्ति दूसरे का दुख नहीं समझता है, स्वयं पेट पालने में लगा हुआ रहता है, उसका जीवन और मरण एक बराबर है। वो जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। और ये यहाँ पे सन्यासी एक बात बहुत सुंदर बोलते हैं कि जो चोर, दाढ़ वाले जीव जिनके दांत बहुत खतरनाक हो, या सिंग वाले जीव, बंगाली में कहावत है दाताल माताल, जो दांत वाले हो, और माताल मतलब जो पीने वाले हो, ऐसे लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए। और वो सिंग, जिनके सिंग हो, हाँ, तो ये बहुत खतरनाक होते हैं। और इनसे जो व्यक्ति बचाता है, सर्प से, शत्रु से, अग्नि से, विष से, जल, गिद्ध, राक्षस, भूत और बैताल आदि के द्वारा घायल व्यक्ति जो हैं, जो संतप्त व्यक्ति हैं, जैसे काला जादू किसी को हुआ है या प्रेत बाधा उसके ऊपर है, और हम जानते हैं कि हम उनको बचा सकते हैं, और फिर भी अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, हाँ, तो वह उनके मरण और उनकी मृत्यु अगर होती है तो उसका फलदायी वो भी होगा। और जो व्यक्ति जानता है वो उसको बचा सकता है, अगर नहीं बचाता है तो। और जो शक्तिशाली होकर के भी चोर आदि के चंगुल में फंसे हुए ब्राह्मणों को छुड़ाने की चेष्टा नहीं करता, हाँ? और घोर नरक में पड़ता है, पुनः भेड़िए की योनि में जन्म लेता है। और जो वन में मारे जाते हुए तथा गिद्ध और व्याघ्र मतलब शेर की दृष्टि में पड़े हुए जीव की रक्षा के लिए छोड़ो छोड़ो नहीं पुकारता, और वो भी जो है पाप योनि में जाता है, और जो पुकारता है वो भगवान के धाम जाता है, बैकुंठ, सीधे परम गति को प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति गौ के रक्षा के लिए अपना जान दे देता है, शेरों से, भीलों से और ये यवन चंडाल यवनों से, जो व्यक्ति मरते मरते, ये शास्त्र में है, जो व्यक्ति यौनों से लड़ता है गाय की रक्षा, और दुष्ट राजाओं से लड़कर गाय की रक्षा करते करते मारा जाता है, वो भगवान विष्णु के लोक में जाता है, और विष्णु उसको परम पद देते हैं। और हजारों हजार अश्वमेध यज्ञ और 100 भाजपाई यज्ञ को मिला करके भी वो शरणागत की रक्षा का 16वां भाग में नहीं होता। जो व्यक्ति अपने शरण में आए हुए की रक्षा करता है, भगवान राम कहते हैं सन्मुख होए जीव मोहे जबही, हाँ, अग कोटि जन्म नाश हो तबही, कोटि कोटि जन्मों का अग जो पाप है वो नाश कर देते हैं। सन्मुख होए जीव मोहे जबही, जब भगवान राम के सन्मुख कोई जीव होता है, भगवान का सन्मुख होता है, भगवान का ये प्रतिज्ञा है। भगवान भी कहते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप घबराओ मत, सोचो मत, आप हमको सरेंडर करो। You come to me, surrender unto me, and I will deliver you from all the sins you have done. तुम बस मेरी शरण में आओ। जैसे माँ एक बच्चा जब गंदा हो जाता है तो बच्चा गंदा अपना साफ नहीं कर पाता, माँ उसको उठाती नहला धुला के साफ चिकना कर देती है। उसी तरह से हम लोग भी हैं, बच्चे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आती चीज़ें, तो भगवान जो बोलते हैं ठीक है तुम आओ मेरे पास, हम सब क्लीन कर देंगे, तुम चिंता मत करो, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद फिर वो कहते हैं कि शरणागत का रक्षा करना बहुत बड़ा धर्म है। जो शरण में आए उसकी रक्षा करना, अवश्य रक्षा करना चाहिए, अपनी वाणी से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से शरणागत की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। और उससे बड़ा पुण्य जो है, बहुत बड़ा पुण्य है, भगवान की भक्ति मिल रही है, भगवत धाम जा रहे हैं, और क्या चाहिए। हाँ? दीन तथा भयभीत जीव की उपेक्षा करने से पुण्यवान पुरुष भी कुंभी पाक नरक में, देखिए कुंभी पाक नरक का वर्णन आ गया। कुंभी का पाक नरक, आपने अगर एक
कुछ मूवीज़ वगैरह कुछ देखिए हो जिसमें नरक का वर्णन, उसमें आप देखिएगा बड़ा बड़ा कढ़ाई होता है, उसमें तेल खौलते रहते हैं और उसमें जीव को जो है पहले चाकू से चीरा लगाया जाता है, फिर उसमें नमक और मिर्ची भरी जाती है, उसके बाद उसको सीधा उठा करके उस कढ़ाई में छान दिया जाता है। बस इतना ही होता है। ये सुन करके भी आप एक बार मन में इसको विजुलाइज कीजिए कैसा लगेगा हमको। तो व्यक्ति अगर विजुलाइज भी करे 2-4 दिन अपने आप को, तो सारे पाप करना छोड़ दे और अच्छे कामों में पवित्र हो जाए। और इस प्रकार जब श्राप दिया कि तू राक्षस बन जा, तो हलवाई ने हाथ जोड़ के बोला, हे महात्मन, मैं इस काम में लगा था, मुझको बिल्कुल ध्यान नहीं था, मैं सुन नहीं पाया, आप क्षमा करें और कृपा करके मुझ पर इस कल्याण का मार्ग बताएं। तब उस तपस्वी ने बोला कि हे हलवाई, तुम तभी इस चीज से मुक्ति पा सकते हो जब तुम ब्राह्मण, जो वेद पाठी ब्राह्मण हो, भगवत का पाठ करता हो, स्पेशली 11वें अध्याय का, और 7 बार आकर के तुम्हारा जो है वो पढ़ करके तुम्हारे ऊपर जो है पानी छिड़के। हाँ, इस प्रकार जो है तपस्वी करके चले गए और ग्रामपाल ने फिर प्रार्थना की। और इस प्रकार जो है ग्रामपाल ने जब प्रार्थना की तो और ब्राह्मण ने फिर 11वें अध्याय का पाठ किया राक्षस के सामने और 7 बार पाठ करके उस पर मंत्र फेंका। और जैसे ही ये पाठ खत्म हुआ, उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि वो जो राक्षस था वो अपने स्वरूप में आ गया, अपने शरीर में आ गया, अच्छे सुंदर विष्णुदूत के शरीर में। और उसके साथ ही साथ जितने लोगों को उसने खाया था, सब के सब विष्णुदूत बन गए, क्योंकि उन लोगों की मुक्ति हुई ही नहीं कभी, क्योंकि उनके क्रियाकर्म नहीं हो पाए। आज के सिचुएशन में आप कोविड में भी देखिए, बहुत लोगों के क्रियाकर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लिए चाहिए कि जितने लोग आप ये महात्म में सुन रहे हैं, सब के सब जो है 11वें अध्याय का पाठ करें और अपना पुण्य जो है उन मृत आत्माओं को जो है दान करें, संकल्प लेकर के। और आप देखिए उनको जरूर जो है इसका फायदा मिलेगा, उनको प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ेगा। तो अब जब सब चतुर्भुज रूप में बन गए और वैकुंठ का विमान आ गया सबको लेके जाने के लिए, नगरपाल ने पूछा राक्षस से कि हे निशाचर, मेरा पुत्र कौन सा है? सब तो विष्णुदूत लग रहा है, सब तो सुंदर लग रहे हैं, मेरा पुत्र तो समझ में नहीं आ रहा है। तो तब उसमें से राक्षस ने क्या किया, वो राक्षस उस समय तो विष्णुदूत बन चुके था, तो उन्होंने एक विष्णुदूत को बताया कि ये आपके पुत्र इस जन्म के रहे हैं। तो ग्रामपाल ने बोला कि हे बेटा, तुम मेरे पुत्र हो और मैंने तुम्हारा उद्धार करवाया है, तुम जो है मेरे साथ रहो, तुम मत जाओ भगवान के धाम। तब पुत्र बोला, ये माता पिता सोचते हैं जब भक्ति में आता है पुत्र और कुछ अच्छा प्रयत्न करने की कोशिश करता है, उस समय जो है माता पिता सोचते हैं कि मेरा पुत्र जो है वो भक्ति में आगे ज़्यादा ना बढ़े, हाँ, और हमारे साथ रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप जो पुत्र है वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है तो माँ पिताजी उसके साथ साथ बढ़ेंगे आगे, और उसके पुण्य का फल माँ पिताजी को ही मिलेगा, क्योंकि उनसे ही इस शरीर की प्राप्ति हुई है जिससे वो धर्म कर्म कर रहा है। तो माँ पिताजी को अपने पुत्र को चाहिए कि वो उसको ये करें, भक्ति में आगे बढ़ाएं और उसको जो है प्रोत्साहन दें भगवान की भक्ति करने के लिए। स्वयं भी भगवान का नाम कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, भगवद गीता पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, उससे बच्चे और संस्कारी बनेंगे। ऐसा नहीं कि वैरागी बनेंगे, बच्चे और संस्कारी बनेंगे, माता पिता की और अच्छे से सेवा करेंगे। और इस प्रकार ग्रामपाल का सुन करके तब वो संस्कारी पुत्र हो चुका था और ग्रामपाल को बोला पुत्र ने कि हे ग्रामपाल, कई बार तुम मेरे पुत्र हो चुके हो, कई बार मैं तुम्हारा पुत्र हो चुका हूँ, लेकिन अब मैं विष्णु भगवान के लोक जा रहा हूँ, हाँ, और वैकुंठ को प्राप्त करूँगा मैं। हाँ, देखो यहाँ निशाचर जो राक्षस जो है सबको पाप योनि में था और सबको मार के खा रहा था, वो भी भगवद गीता के 11वें अध्याय के प्रभाव से जो है मुक्त हो चुका है। आप भी जो है 11वें अध्याय का पाठ कीजिए और मुक्ति को प्राप्त कीजिए, और भगवान कृष्ण का जो ये अमृतमय वाणी है इसको सुन करके जीवन का लाभ उठाइए। और संसार भय से डरे हुए मनुष्यों की आदि व्याधि का विनाशक है ये, और अनेक जन्मों के दुखों का नाश करने वाला है। मैं उसके सिवा कोई दूसरा साधन नहीं मानता। और आप भी पिताजी, हे पिताजी, आप अगर मुझको अपना पुत्र मानते हैं, आप भी 11वें अध्याय का पाठ कीजिए और जीवन को सफल बनाइए। और तब उसके पिताजी ने हाथ जोड़ा, अपने पुत्र को अलविदा कहा, प्रणाम किया और आकर के उस ब्राह्मण के पास हाथ जोड़ करके, वेद पाठी ब्राह्मण के पास 11वें अध्याय का उन्होंने उनसे दीक्षा लिया, पाठ किया, और दोनों
अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ गए। तो इस प्रकार जो है भगवद गीता का जो पाठ है सारे पापों को नाश करने वाला है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अब जो है हम भगवद गीता का 11वें अध्याय का जो है पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमाध्यात्मसञ्जितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भावाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। एवमेतद् यथार्थत्वात् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तमं। मन्यसे यदि तत्वाक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मनव्ययम्। श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोत्तरसहस्रशः नानाविधानि दिव्याणि नानावर्णकृतानि च। पश्यादित्यान् वशून्यान् रुद्रान् अश्विनो मरुस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद सचराचरम्। मदगेः गुणाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेन स्वचक्षुषा। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमहेश्वरम्। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमहेश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। अनेकवक्त्रं नयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यनेकोदतायुधम्। दिव्यमालाम्बरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासतस्य महात्मनः। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्मणमीशं कमलासनस्थं ऋषीश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् अनेकबाहुधरवक्त्रनेत्रं पश्यामि तं सर्वतोऽनन्तरूपम्। नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम्। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं। पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्तात् दीप्तानलर्घार्कद्रुतिं प्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यतम् अस्य विश्वस्य परं निधानम्। त्वमव्ययः शाश्वतो धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं
पश्यामि त्वां दीप्तहुतास्ववक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् दावा पृथिव्योरिदन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्गा विशन्ति केचिदभीता प्रजलयो गृह्णन्ति स्वस्तितयुक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः रुदादित्या वशवो ये च सद्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रे महाबाहो बहुबाहुरूपपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवर्तितास्तथां नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्तान्दनं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि तां प्रव्यथितान्तरात्मधृतिं नाविन्दामि समं च विष्णु दंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसान्निभानि दिशे न जाने न लभे च सर्वे प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनीलापसङ्गे भीष्मो द्रोणासुतपुत्रास्तथासो सहासधीरैः योद्धमुख्ये वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशान्तरेषु सन्दृशयन्ते चूर्णितरुतमाङ्गे यथा नदीनां भावोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्धवेगा तथैव नासाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा लेलीयशीघ्रसमानं समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रपपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञापितुम् इच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् वृद्धो लोकान् समाहर्तुमय्यः प्रवृत्ता ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा तस्मात् त्वतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्षस्व राज्यं समृद्धं मय्येवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवशव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यपि योद्धवीरान् मया हतास्त्वं
जयि मां व्यथिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्ना। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी। नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीता प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहिष्यन्त्यजतेश। रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा। कस्माच्च तेन नमरेत् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सतः परं प्रियत। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेत्तासि वेदं च परं च धामं तव्याततं विश्वमनन्तरूपम्। वायुर्यमोऽग्निर्गरुडः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वामप्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तात् प्रीतस्ते नमोऽस्तु। नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्यामतविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यतो चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु। एको तवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामये तावमहं प्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। नात्वत्समोऽस्त्य भयाधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य परिधाय कायं प्रसादं त्वाममीड्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया प्रियार्हसि देव सोढुम्। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमां तथैव। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवान् उवाच मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शिततमात्मयोगात्। तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं। न वेदयज्ञाध्ययनैर्दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्र। एवमरूपसकं निलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मां च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदमपेदं।
व्यपेतभिप्रीतमाना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय। आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मन्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन। इदानीमस्मि संवृत्तः सचेत प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवानसि वन्मम देव अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा। नाम वेदैर्न तपसा नादानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायता। भक्त्या तु अन्यया शक्य अहम् एव विदोऽर्जुन। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मदकर्म कृत मदपरमो मदभक्तः संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सइति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 11 अध्यायः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी इस कोविड के सिचुएशन में मौका दें ताकि उनको अधिक से अधिक जो है फल की प्राप्ति हो, उनको भी पुण्य का फल हो और आपको भी जो है आप शेयर करेंगे आपको भी फायदा होगा और उनको भी पुण्य फल मिलेगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।